लाइव आ गई। कहाँ तक पढ़ा दिया? इवन और ऑड परम्यूटेशन हो गया ना। देखो भाई, गुणधर्म लिखो इसके, इवन और ऑड परम्यूटेशन के प्रॉपर्टीज। देखो भाई, सुविधा के लिए, सुविधा के लिए सम को एक मान लो और विषम को -1 मान लो, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ कन्वेंशन, सुविधा के लिए आप लिख सकते हो, इसे याद रहने में आसानी रहती है। सम को मान लीजिए 1 और विषम को मान लीजिए -1। विषम को क्या मानेंगे आप? -1, ठीक है भाई। अब पहला पॉइंट लिखेंगे भाई, 1 गुणा 1 कितना होता है? तो दो समक्रमचयों का गुणन क्या हो जाएगा? एक समक्रमचय होता है, ठीक है भाई। तो दो समक्रमचयों का गुणन याद हो गया ना, 1 × 1 बराबर 1। दो समक्रमचयों का गुणन दो समक्रमचयों का गुणन एक समक्रमचय होता है। कैसा होता है बोलो? एक समक्रमचय होता है, पहली चीज, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर दो विषमन को गुणा करेंगे तो सम होगा, -1 × -1 = 1। याद रखने में आसानी होती है। तो दो विषम क्रमचयों का गुणन, दो विषम क्रमचयों का गुणन दो विषम क्रमचयों का गुणन एक समक्रमचय होता है। क्या होता है बोलो? एक समक्रमचय होता है। लेकिन एक सम हो और एक विषम हो तो, यानी 1 गुणा -1 बराबर -1, एक समक्रमचय होता है। एक विषम और एक सम क्रमचय का गुणन सम व विषम क्रमचय का गुणन सम तथा विषम क्रमचय का गुणन, बोलो क्या होगा? विषम क्रमचय होता है। विषम क्रमचय होता है। बोलो यहां तक कोई समस्या? एक सम हो और एक विषम हो तो क्या हो जाएगा? विषम। सम का प्रतिलोम सम ही आएगा और विषम का प्रतिलोम विषम ही आएगा, ठीक है भाई। तो यहां से हम लिखेंगे समक्रमचय का प्रतिलोम समक्रमचय, समक्रमचय का प्रतिलोम यानी 1 का उल्टा 1/1 1 ही आएगा, और -1 का उल्टा 1/-1 यानी -1 ही आएगा। तो समक्रमचय का प्रतिलोम क्या होगा बोलो? समक्रमचय ही होता है। समक्रमचय का प्रतिलोम समक्रमचय होता है, ठीक है। और दूसरा है विषम क्रमचय का प्रतिलोम, विषम क्रमचय का प्रतिलोम
क्या होता है बोलो, विषम क्रमचय का प्रतिलोम बोलो क्या होता है, विषम क्रमचय होता है। विषम क्रमचय का प्रतिलोम विषम क्रमचय होता है। 5 पॉइंट। अगला लेकिन छठवा, तत्समक, जो तत्समक होता है ना आइडेंटिटी, तत्समक क्रमचय को हम समक्रमचय मानते हैं। तत्समक क्रमचय कैसा क्रमचय होता है बोलो, समक्रमचय होता है। तत्समक क्रमचय कैसा क्रमचय होता है, सम होता है, इवन परमुटेशन होता है। ठीक है, 6 पॉइंट हो गए। यहां तक बोलो कोई समस्या? अभी मैंने सब ग्रुप आपको पढ़ाया नहीं है, सब ग्रुप मैंने पढ़ाया नहीं, तो एन के बारे में अभी चर्चा कर नहीं सकता। जैसे एस एन में टोटल कितने एलिमेंट हैं, जिसमें से आधे तो सम है और आधे विषम है, आधे सम है और आधे विषम है। वैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि जैसे कि एस एन जो ग्रुप है वो क्रमचय का ग्रुप है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने टोटल, फैक्टोरियल एन, जिसमें से आधे आधे 2 पार्ट में तोड़ दिए। पहले में कितने एलिमेंट है बोलो, फैक्टोरियल n/2, दूसरे में कितने हैं, फैक्टोरियल n/2। ठीक है, आधे कैसे होंगे बोलो, विषम, और आधे कैसे होंगे बोलो, सम। अब इन दोनों में से कौन सा ग्रुप बनाएगा बताओ? अगर मैं विषम क्रमचयों का सेट लेता हूं और मैं देखता हूं क्या ये ग्रुप बनता है, क्या ये ग्रुप बनता है, ग्रुप के लिए टोटल कितनी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी कौन सी, समरथ की। पहली कौन सी प्रॉपर्टी, समरथ की। समरथ क्या कहता है, समरथ ये कहता है उसके 2 एलिमेंट उठाओ, ऑपरेशन लगाओ, जो नया एलिमेंट बनेगा वो सेट में ही जाना चाहिए। किस में जाना चाहिए, सेट में। अब इसके यानी कि अब मुझे बताओ, अब 2 विषम क्रमचय उठाओ और 2 विषम क्रमचय को गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, सम। कैसा बनना चाहिए था, विषम। तो कौन सी ऑपरेशन ना है, बाइनरी ना। तो यानी कि विषम क्रमचय का सेट ग्रुप का निर्माण नहीं करता। ठीक है, अब आ जाओ सममालिन में। तत्समक तो है हम ऑलरेडी, क्योंकि तत्समक कैसा क्रमचय होता है, सम। ठीक है, अब 2 सम क्रमचय को गुणा करेंगे तो कैसा क्रमचय आवे, सम ही आवे। 2 सम क्रमचय को गुणा कैसा आएगा, सम। पहली चीज, बात क्लियर हो गई। फिर दूसरा, अगर मैं बात करूं 2 सम क्रमचय का गुणा हमेशा एक सम क्रमचय होगा। फिर एक सम क्रमचय उठाया कोई भी, उसका प्रतिलोम भी कैसा क्रमचय, सम क्रमचय। ये सम क्रमचय का सेट है तो प्रतिलोम भी विद्यमान है, और ये डेफिनेटली फिर क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा। तो सम क्रमचयों का जो सेट होता है वो ग्रुप बनाता है, जिसकी कोटि होती है फैक्टोरियल n/2, और इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, an से व्यक्त करते हैं। सम क्रमचयों के ग्रुप को हम किससे व्यक्त करते हैं, an से व्यक्त करते हैं। ये Sn का सब ग्रुप होता है। अभी सब ग्रुप मैंने पढ़ाया नहीं है, वैसे मैं इसे बाद में विस्तार से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, हाँ जी। सम का प्रतिलोम सम क्रमचय होगा। जैसे कि आप मान के चलिए कोई भी क्रमचय ले रहे हो आप, सम क्रमचय। ठीक है, अब कोई भी क्रमचय ले लीजिए आप, जैसे कि मान के चलिए कोई भी क्रमचय लीजिए 1 2 3, बोलो सम है या विषम है? एक की इमेज आएगी 3 और एक की आएगी 2। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 2, 1 और 1 2, कैसा क्रमचय, सम क्रमचय। अब इसका निकाल रहे हैं प्रतिलोम, एफ इनवर्स। एफ इनवर्स उल्टा लिखा जाएगा तो 3 2 1, क्या लिखा जाएगा, 3 2 1। अब इसको पच्छांतरण के रूप में तोड़ो तो 3 के साथ 1 और 3 के साथ 2। यहाँ पच्छांतरणों की संख्या कितनी है, 2 है। तो ये भी कैसा क्रमचय होगा, सम क्रमचय होगा। ऐसे विषम का विषम आएगा, मतलब जो नीचे वाली इमेज ऊपर चली जाती है, बस इतना सा काम होता है। एलिमेंट्स की तो वही है, इमेज और प्री इमेज। तो यानी कि सम क्रमचय का जो इनवर्स है वो भी कैसा क्रमचय होगा, सम क्रमचय होता है। विषम का हमेशा विषम होता है। 2 सम का गुणा कराया जाएगा तो सम आ जाएगा, 2 विषम का गुणा कराया जाएगा तो भी सम आ जाता है। विषम का गुणा करने पर सम आ जाता है, तो इस कारण समरथ की प्रॉपर्टी की क्या नहीं होती है, पालना नहीं होती, यानी क्लोजर की प्रॉपर्टी की पालना नहीं होती है, या बाइनरी ऑपरेशन या द्विआधारी संक्रिया की क्या नहीं होती है, पालना। तो विषम क्रमचयों का जो सेट है वो ग्रुप का निर्माण
नहीं करता, जबकि सम क्रमचों का जो सेट है वो किसका निर्माण करता है, ग्रुप का निर्माण करता है। तो इस कारण वो जो है वो किसका निर्माण करता है, ग्रुप का निर्माण करता है। ठीक है भाई, कोई समस्या? याद करने की दृष्टि से, मतलब होता नहीं है, याद करने की दृष्टि से माना है, हमें याद रह जाए सुविधा के लिए, फॉर द सेक ऑफ कन्वेंशन, अपनी सुविधा के लिए, ये आपकी सुविधा के लिए है कि भूल जाएं कि सम गुणा सम, सम आएगा कि विषम, एक गुणा एक, एक होता है, सुविधा के लिए लिखा गया है, ये होता नहीं है, इस सुविधा के लिए याद करने की दृष्टि से मैंने बताया है आपको। ठीक है, होता नहीं है। ठीक है भाई, ये कहां तक लिख लिया आपने, ये लिख लिया ना सभी ने? अब देखो यहाँ से 7वां पॉइंट लिख सकते हो, या लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी ना। समक्रमचों का समुच्चय, समक्रमचों का समुच्चय एक ग्रुप बनाता है जिसे हम कहते हैं एकांतर ग्रुप, जिसकी कोटि कितनी होती है, फैक्टोरियल n/2। तो यहां लिखेंगे सम क्रमचों का समुच्चय an एक ग्रुप बनाता है जिसे एकांतर ग्रुप कहते हैं। कैसा ग्रुप कहते हो, एकांतर, अल्टरनेटिव ग्रुप, जिसे एकांतर ग्रुप या फिर अल्टरनेटिव ग्रुप। जिसे एकांतर ग्रुप या अल्टरनेटिव ग्रुप कहते हैं, जिसकी कोटि कितनी होती है बोलो, फैक्टोरियल n/2 होती है। जबकि विषम क्रमचों का सेट बनाएगा क्या, तो उसको भी लिख लो। क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि कौन सी प्रॉपर्टी की पालना ना हो, सबसे पहले तो बाइनरी ऑपरेशन यानी कि समरथ का गुणधर्म ही देखा जाता है, और पहले गुणधर्म ना आए तो फिर प्रॉपर्टी फेल हो जाती है। विषम क्रमचों का समुच्चय, विषम क्रमचों का समुच्चय ग्रुप का निर्माण नहीं करता है, विषम क्रमचों का समुच्चय किसका निर्माण नहीं करता है, ग्रुप का निर्माण नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, करता है चूंकि, कारण लिखो क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि दो विषम क्रमचों का गुणन सम क्रमचो होता है, समरथ की प्रॉपर्टी की पालना नहीं होती है। दो विषम क्रमचों का गुणन क्या होता है बोलो, सम क्रमचो होता है। अतः समरथ की प्रॉपर्टी, क्लोजर की प्रॉपर्टी या बाइनरी ऑपरेशन की पालना नहीं होती है। अतः समरथ यानी कि क्लोजर ग्रुप के लिए क्या होनी चाहिए, पहली प्रॉपर्टी तो क्लोजर, क्लोजर के गुणधर्म की पालना नहीं होती है। क्लोजर के गुणधर्म की पालना नहीं होती है, पालना नहीं होती है। क्लोजर की प्रॉपर्टी की पालना आपकी नहीं होती है। बोलो कोई समस्या? ठीक है भाई। अब सिग्नेचर टी, हिंदी में तो क्या बोलते हैं सिग्नेचर टी को मैं भी नहीं जानता, पर सिग्नेचर टी नाम ही लिखा था वहां पर भी, सिग्नेचर टी। इस वाले को देखो, ग्रुप के लिए हमें 4 प्रॉपर्टी चाहिए। पहली होती है समरथ की। समरथ क्या कहते हैं कि उस सेट के कोई भी 2 एलिमेंट लो और ऑपरेशन लगा दो तो एक नया एलिमेंट बनेगा, वो सेट में ही जाना चाहिए। अब मैंने या सेट के 2 विषम क्रमचय लिए, अब 2 विषम क्रमचय को गुणनफल कैसे आगो, सम, जबकि सेट का ही को विषम क्रमचय को, और कैसे क्रमचय आगो, सम, जबकि सेट में नहीं जा रहा
और सेट में नहीं जा रहा तो कौन से गुणधर्म की पालना नहीं हो रही, समृद्ध के गुणधर्म की पालना नहीं हो रही, तो एक ये जो है फिर क्या नहीं बनाएगा, ये कभी भी ग्रुप नहीं बनाएगा। तो विषम क्रमचयों का सेट कभी ग्रुप का निर्माण नहीं करता, केवल सम क्रमचयों का समुच्चय ग्रुप का निर्माण करता है, जिसकी कोटि कितनी होती है, फैक्टोरियल n/2 होती है। कितनी होती है, फैक्टोरियल n/2 होती है। बोलो कोई समस्या? ठीक है, आगे लिखेंगे अब आप सिग्नेचरिटी ऑफ सिग्मा, सिग्नेचरिटी ऑफ सिग्मा, और फिर क्रमचय का प्रतिलोमी यानी इन्वर्जन ऑफ परमुटेशन। ठीक है, प्रतिलोमी अलग होता है, प्रतिलोम अलग होता है। ठीक है, या परमुटेशन। अजय बढ़ जाए आगे। सिग्नेचरिटी क्या हुआ, कोई दिक्कत हो गई क्या? बोलो बोलो, क्या इंग्लिश आ गई? तो वो इंग्लिश में शब्द आएगा सिग्नेचर। वो क्या होता है कि अंग्रेजी के वर्ड ज्यादा याद रहे ना तो ज्यादा बढ़िया रहे, क्योंकि एक लिखा, सुनो हिंदी में पढ़ लेंगे ना, तुम जल्दबाजी में पढ़ रहे हैं, एक प्रतिलोम और एक प्रतिलोमी, ई की मात्रा लग गई भाई के कारण। एक इनवर्स लिखाएगा, एक आएगा इनवर्जन, SION लिखाएगा, दोनों में अंतर हो जाएगा इंग्लिश के वर्ड से। एक पढ़ा होगा इलिप्स और एक पढ़ते हो इलिप्सॉइड, ऑइड शब्द जुड़ जाता है। एक पैराबोला, एक पैराबोलॉइड, ऑइड शब्द यानी कि एक परवलय, एक परवलयज, जा शब्द लग जाता है। दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्तज यानी कि दीर्घवृत्त 2D में और दीर्घवृत्तज 3D में, परवलय 2D में, पैराबोलैज जो है वो 3D में हो जाता है। तो वृत्त 2D में, गोला 3D में। ऐसे छोटे छोटे जो वर्ड होते हैं काफी महत्व रखते हैं, तो इंग्लिश के वर्ड भी यूज कर लिया करो। और सिग्नेचरिटी का हिंदी मीनिंग आप देख सकते हो, क्या है MSc की बुक्स में होता है, वो इंग्लिश में ही चलती है प्रॉपर रूप से। हाँ जी, कोई भी ले ले, इसमें क्या दिक्कत है? देखो किसका, वो विषम डिजिट थोड़ी ना है, क्रमचय है वो तो। जैसे कि एफ है, एफ बराबर है 1 2, कितनी लेंथ की साइकिल है, एक ही पच्छांतरण है। कैसो क्रमचय, सम के विषम, विषम है, एक ही पच्छांतरण है। एक ले लो जी बराबर ले लिया आपने, सपोज कीजिए 3 4 5, 3 4 ही ले ले, 3 4 5 6 ले ले। ठीक है भाई, अब इसको क्या लिख सकते हो बोलो, 3 6 3 5 3 4, 1 2 3 और एक ये है। दो विषम क्रमचयों का जो गुणन होता है वो क्या आता है, विषम क्रमचय आता है। कोई भी ले सकते हो, देखो गुणन करना है हमें पहले तो। विषम क्रमचय है ना, छोटा ही ले लेता हूँ, 600 ml पे कौन बढ़ाएगा, कोई भी ले लो। जैसे विषम क्रमचय लो, जैसे 1 2 लिया, और कोई भी ले लो जैसे कि 1 2 3, बन जाएगा क्या 4। ठीक है, अब ये S4 पे लिए, किस पे लिए, S4 पे। अब इनका गुणा करो, गुणा करना है। पहला लिखो, ये दोनों जो है वो किस में बिलोंग कर रहे हैं, पहला बोलो 1 2 3 4, 4 ही तो एलिमेंट आएंगे। अब एक की इमेज कितने गए, और दो की इमेज कितने गए, अब 3 और 4 है ना, तो 3 की 3 रहेगी और 4 की। ठीक है, अब अगली लिखो साइकिल है 1 2 3 4। अब एक की इमेज कितने गए, दो की कितनी है, 3 की कितनी है, और 4 की कितनी है। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना, गुणा। तो ऊपर का क्रम से लिखेंगे ना, यही तो बताया था मैंने, 1 2 3 4। अब देखो एक की इमेज और दो की, एक की और दो की इमेज, 3 की, तो दो की कितनी आ गई, 3 की, 4 की, तो 3 की कितनी आ गई, 4 आ गई। फिर देखो 4 की 1 और 1 की कितनी आ गई, 2। अब एक की इमेज क्या है, 1 है ना, दिक्कत कैसी आ गई इसमें, सही है 2 3 4, तो ये कितना आएगा बोलो,
भाई एक की तो एक है, दो की इमेज तीन है, तीन की चार और चार की दो, दो की तीन है, तीन की चार और फिर चार की आ गई दो। अब इसको पच्छांतरणों के रूप में तोड़ दो, दो की तीन और दो के चार और दो के तीन। ठीक है भाई, तो कैसा क्रम चाहे, सम क्रम। समझ में आ गया। एग्जाम्पल था, यही तो पूछ रहे थे आप। ठीक है, अब हम सिग्नेचरिटी पढ़ा रहे थे, तो पहले सिग्नेचरिटी पढ़ेंगे। लिख लो इसको, लिखना चाहते हो तो उस एग्जाम्पल में लिख लेना, उसी पॉइंट जो लिखाया था मैंने। हाँ, दो विषम क्रम चौकों का गुणन, ये कैसा क्रम चाहे बोलो, विषम। ये कैसा क्रम चाहे बोलो, विषम। और इन दोनों का गुणनफल कैसा है बोलो, सम है। दो विषम क्रमचयों का जो गुणन है वो कैसा आता है बोलो, सम क्रमचय आता है। लिख लो थोड़ा सा। पच्छांतरण, एक पच्छांतरण विषम क्रमच होता है। एक पच्छांतरण, हाँ तो पच्छांतरण जैसे ये क्या है, ये क्या है, एक पच्छांतरण है, यह की संख्या कितनी की है, तो विषम क्रमच। पच्छांतरण, एक दो लेंथ की साइकिल को हम पच्छांतरण कहते हैं। एक पच्छांतरण की बात की जा रही, तो एक दो लेंथ की साइकिल ली हमने, नहीं एक दो, वो क्रमचय है पूरा, क्रमचय को पच्छांतरणों के रूप में तोड़ा जा रहा है। और एक बात कर रहे हैं पच्छांतरण की, पच्छांतरण की डेफिनेशन लिखाइए, एक दो लेंथ की साइकिल, एक दो लेंथ की साइकिल क्या कहलाती है, पच्छांतरण कहलाती है। एक दो लेंथ की साइकिल, तो ये दो लेंथ की साइकिल है, ये पच्छांतरण है। ये पच्छांतरण, यहाँ पर पच्छांतरण की संख्या कितनी है, एक ही तो है, तो ये क्या हो जाता है फिर, विषम क्रमच हो जाता है। ठीक है, लिखा होगा शायद उसमें पॉइंट, तो ये विषम क्रमच है। हाँ, सिग्नेचरिटी ऑफ सिग्मा, विषम क्रमचय की जो सिग्नेचरिटी है वो -1 आती है, और सम क्रमचय की जो सिग्नेचरिटी है वो 1 आती है। ठीक है, ये लिख लिया ना सभी ने, बढ़ूंगा आगे। सिग्नेचरिटी ऑफ सिग्मा, एफ लिख लो, दिक्कत आ रही हो तो, परमुटेशन फलन ही तो है वो, सिग्नेचरिटी ऑफ सिग्मा। ठीक है, सिग्मा लिख सकते हो या एफ लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहो। सिग्मा एक परमुटेशन है ना, क्रमचय है। सिग्नेचरिटी ऑफ सिग्मा, इसको इस प्रकार व्यक्त करते हैं, SIN और यहाँ लिख दिया जाता है सिग्मा बराबर, ये होता है प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, ये जो है प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, और आई की वैल्यू किससे बड़ी हो, जे से बड़ी। ये होता है गुणन का, प्रोडक्ट का सिंबल। ये किसका सिंबल होता है, प्रोडक्ट का, पाई वाला जो लग रहा है, और आई ग्रेटर देन क्या होता है, जे। तो इसमें क्या निकालते हैं कि सिग्मा आई माइनस सिग्मा जे, मतलब जो परमुटेशन होगा आई की इमेज में से जे की इमेज घटा देंगे, और नीचे आई माइनस जे कर देते हैं, आई माइनस क्या कर देते हैं, जे। जैसे समीशन होता है ना, समीशन, समीशन में तो क्या होता है, जोड़, समीशन में क्या होता है, और ये जो पाई लगा होता है इसमें होता है गुणा, इसमें क्या होता है, गुणा। तो जितनी भी टर्म बनेंगी उन सबका क्या हो जाएगा, गुणा। और समीशन में क्या होता है, जितनी भी टर्म बनेंगी उन सबका क्या हो जाता है, जोड़। ठीक है भाई, तो इस प्रकार इसे लिखा जाता है, सिग्मा आई माइनस सिग्मा जे अपॉन आई माइनस जे। ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे, यदि सिग्मा बराबर 1 2 3, अभी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपका। सिग्मा बराबर कितना दे रखा, 1 है, 2 है और 3 है। ठीक है, और 3 1 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, तब सिग्नेचरिटी ऑफ सिग्मा, मतलब एफ लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, हाँ जी।
अब देखो हमें आई का मान जैसे बड़ा लेना है, आई का मान जैसे बड़ा लेना है। अब क्या ले सकते हो बोलो? पहला बड़ा तो 3 1 3 2 और 2 1, यही तो हो सकते हैं भाई। पहला एलिमेंट बड़ा होना चाहिए दूसरे वाले एलिमेंट से, पहला एलिमेंट बड़ा होना चाहिए दूसरे वाले। तो हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट हैं? 3 है ना। तो यानी कि क्या पॉसिबिलिटी बन सकती थी? एक तो 3 बड़ा हो सकता है किससे? 2 से। एक 3 बड़ा हो सकता है किससे? 1 से। एक 2 बड़ा हो सकता है किससे? 1 से। और पॉसिबिलिटी बन सकेगा? और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। तो आई बड़ा होना चाहिए किससे? जे से। तो उस पॉसिबिलिटी पे हम वर्क करेंगे। तो बताओ कोई और पॉसिबिलिटी बन रही है क्या? नहीं बन रही ना। तो यानी कि आई का मान आप क्या ले सकते हो? एक तो ले सकते हो 3, कितना ले लिया? 3। 3 बड़ा है किससे बोलो? 1 से। किससे बड़ा है? 1 से। और नीचे कितना आएगा? आई माइनस जे, यानी कि 3 माइनस 1। ठीक है, ये पहले ब्रेकेट हो गया। ठीक है, अब चूंकि ये प्रोडक्ट है, ये क्या है बोलो? प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट है तो अगला लिखेंगे। अब देखो 3 किससे भी बड़ा है? 2 से भी बड़ा है। तो नीचे कितना आएगा? 3 माइनस 2। अब 3 3 से बड़ा है नहीं, तो वो लिखेंगे नहीं, क्योंकि सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 3 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगली कंडीशन आएगी कि 2 किससे बड़ा है? तो सिग्मा 3 माइनस सिग्मा सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1, और नीचे कितना आएगा? 2 माइनस 1। ठीक है भाई, कोई समस्या? कोई समस्या है क्या यहाँ तक? ये पाई मीन्स प्रोडक्ट है, गुणन है, प्रोडक्ट गुणा। ठीक है, लिख लेना आप। अब बताओ सिग्मा 3, यानी कि सिग्मा में 3 की इमेज। सिग्मा 3 का मतलब होगा सिग्मा में किसकी इमेज? 3 की इमेज। अब सिग्मा में 3 की इमेज कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो ये लिखेंगे 2 माइनस सिग्मा में 1 की इमेज। 1 की इमेज कितने? 3। तो 2 माइनस 3, और नीचे कितना बना था? 3 माइनस 1 कितना बना है? 2। या 3 माइनस 1 ही लिख दो? 2 ही लिख देते हैं, चलो। अगली बोलो सिग्मा 3, 3 की इमेज कितनी थी? 2, और 2 की इमेज 1 थी। ठीक है, और नीचे कितना आएगा बोलो? 1 आ जाएगा। ठीक है, अगला लिखेंगे सिग्मा 2, 2 की इमेज कितनी थी? 1, और सिग्मा 1 की इमेज कितनी थी? 3, अपॉन में 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, 2 माइनस 1 तो कितना हुआ बोलो? माइनस 1। माइनस 1 बटे 2 आ रहा है। कितना आ रहा है टोटल? प्लस का 1 आ रहा है। प्लस का 1 आ गया। अब मुझे बताओ कैसा परमुटेशन है? बताओ इवन है या ऑड है? सम है या विषम है? सम है ना। तो सम परमुटेशन की जो सिग्नेचरिटी है वो हमेशा 1 आती है। दो ही सिग्नेचरिटी निकलेंगी, या तो 1 निकलेगा या माइनस 1 निकलेगा। या तो 1 निकलेगा या फिर माइनस 1। अगर 1 निकल रहा है तो आप कह देंगे कैसा परमुटेशन? सम। और माइनस 1 निकल रहा है तो विषम। ठीक है, लिख लो। कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। नोट डाल लेना अगर डालना जानते हो तो। पूछना है कुछ? समझ आ गया? क्वेश्चन का बाहर नहीं जाना चाहिए। एक टॉपिक भले कम ज़्यादा है जा, तो क्वेश्चन बाहर चला जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है। क्योंकि एक बार मेहनत करो, बट अच्छे से करो। नेट में भी मिल जाता है कभी कभार एक क्वेश्चन है इसमें से। सिग्नेचरिटी ऑफ सिग्मा हो गई किसमें? आया है एक बार। सिग्नेचरिटी का नहीं है, शायद कॉल लेक्चरर में आया सिग्नेचरिटी का, सेट वाले एग्जाम में आया है। लिख लिया ना। बट क्या इवन और ऑड को चेक, इवन और ऑड तो परम्यूटेशन हमारे सिलेबस में है ना। तो हाँ, सेकंड ग्रेड में क्या है? सेकंड ग्रेड का जो पेपर आया था वो फर्स्ट ग्रेड से भी क्या था? अच्छा था। समझ रहे हो? नोट। हाँ भाई, सम क्रमचय की सिग्नेचरिटी
सिग्नेचरिटी हमेशा एक तथा विषम क्रमचय की सिग्नेचरिटी तथा विषम क्रमचय की सिग्नेचरिटी हमेशा -1 होती है। हमेशा कितनी होती है? -1। सम की कितनी होगी? 1 होती है। और विषम की जो सिग्नेचरिटी है वो हमेशा कितनी होती है? -1 होती है। पहले तो मुझे बताओ सिग्नेचरिटी निकालना आया कि नहीं आया? आ गया ना। सिग्मा आई माइनस सिग्मा जे, नीचे आई माइनस जे, प्रोडक्ट करेंगे आई ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? जे होना चाहिए। तो जितनी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है आई की वैल्यू जे से बड़ी लेकर हम बना के और मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारे पास सिग्नेचरिटी निकालना आ जाता है। अब हेडिंग डालेंगे। जो इस बार क्वेश्चन आया था वहाँ प्रतिलोमियों की संख्या पूछी थी और यहाँ क्रमचय का प्रतिलोमी निकाल के बता रहे हैं। ठीक है। बढ़े आगे लिखेंगे क्रमचय का प्रतिलोमी, प्रतिलोम नहीं है, प्रतिलोमी। क्रमचय का प्रतिलोमी, प्रतिलोमी यानी कि इन्वर्जन ऑफ परमुटेशन, इन्वर्जन ऑफ परमुटेशन, इन्वर्जन ऑफ परमुटेशन क्रमचय का क्या बोलो? प्रतिलोमी। देखो यदि हाँ भाई एफ एक परमुटेशन है, क्रमचय किस में बिलोंग करेगा? एस एन में। ठीक है भाई, एफ बिलोंग्स टू एस एन, जहां सपोज कीजिए या तो ऊपर आ रहे हैं एलिमेंट 1 2 3 4 डॉट 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 और ये क्या आ गया? एन। नीचे आती है इनकी इमेज। ऊपर तो डोमेन होता है, नीचे तो नीचे आएंगे इनकी इमेज। तो इमेज क्या आएगी बोलो? F1 F2। 1 की इमेज F1 आएगी, ये F2 आएगी क्योंकि हमने फलन क्या माना? F ही तो माना है। फिर ये F3 आएगी, अगली क्या आएगी बोलो? F4 आएगी और डॉट 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 ये क्या आएगी बोलो? F है। ठीक है भाई। तब इन्वर्जन बाई आई, तब INV लिखेंगे शॉर्ट में, इन्वर्जन बाई आई। ठीक है भाई, इन्वर्जन बाई आई इक्वल टू होगा नंबर ऑफ साइमल लेस देन Fi एंड राइट टू Fi। नंबर ऑफ साइमल्स लेस देन Fi, लेस देन Fi एंड राइट टू Fi। अब मैं पता है किसका निकाल रहा हूँ? परमुटेशन का नहीं निकाल रहा है इन्वर्जन, एक एलिमेंट का निकाल रहा हूँ, आई का। पूरे परमुटेशन का निकालेंगे, उन सबको जोड़ देंगे, उन सबको जोड़ देंगे। हम एक एलिमेंट का निकाल रहे हैं, किसका? आई का निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हो आप? आई का। तो मैंने क्या कहा? इन्वर्जन बाई आई। देखो नंबर होंगे, क्या होंगे? नंबर होंगे, नंबर ऑफ साइमल्स यानी कि जितने प्रतीक यूज किए हैं वो नंबर ऑफ साइमल्स होंगे। लेस देन Fi, Fi से छोटे होंगे। वो जो साइमल्स हैं वो किससे छोटे होंगे? Fi से छोटे होंगे। लेकिन राइट टू Fi मतलब सीधी तरफ चलना है, राइट टू Fi होने चाहिए, लेकिन किससे छोटे होने चाहिए? Fi से छोटे होने चाहिए। वो नंबर, संख्या लिख दी जाती है। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पर ये एलिमेंट का लिखा जाता है, देखो एग्जाम्पल लिखो
अब जैसे कि एफ बराबर क्या हुआ, हिंदी में लिखूं, लिखो तो लिखो, हैं लिखो 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 लिखो, 1 2 3 4 5 6, ने का तो सीख लो अंग्रेजी। 6 3 1 6 3 1 2 4 5। क्या कह रहे हो हैं? तो हमने कहा अंग्रेजी में लिखा, हमने हिंदी में लिखा है वो। पढ़ कहा है, इतने को अंग्रेजी ना जाने का, कैसे पढ़ा वो बच्चन ने, है भाई। कई दिन अंग्रेजी को मास्टर ना आए हो, 10 5 दिन ले भाई, गणित के मास्टर ने ऐसी अंग्रेजी पढ़ा दे जब काके को। मैं तो प्योर हिंदी को मास्टर हूँ, वो बनावे अंग्रेजी को वो शब्द है। अब इंग्लिश मीडियम स्कूल है, फिर जो कहेंगे प्रमोशन ना है तो सब कैसे पढ़ा मैं, फिर रट रट के जाना पड़े करो। अब जो पुराने मास्टर लगे पड़े हैं ना, फिर रट रट के जाएंगे किताब में अंग्रेजी है, ये ऐसे बोलनी है, ऐसे बोलनी है, ये ऐसे बोलनी है। भैया करें बुढ़ापे में मैं इंग्लिश मीडियम के मास्टर बना दिए। जिस चीज से आप भागते हो वो चीज आपके पीछे पीछे दौड़ती है, ठीक है। और जिस चीज के पीछे आप भागेंगे वो कभी हाथ नहीं आती है आपके। आ सकती है क्या? इन्वर्जन बाई आई, नंबर ऑफ साइंबल्स, यानी कि प्रतीकों की संख्या जो एफ आई से क्या हो, छोटे हो। आप लिख सकते हो प्रतीकों की संख्या जो एफ आई से क्या हो, छोटे हो, लेकिन एफ आई से आगे हो। ठीक है, लिख लो हिंदी में, प्रतीकों की संख्या जो एफ आई से छोटे हो परंतु एफ आई से आगे हो। प्रतीकों की संख्या जो एफ आई से छोटे हो, एफ आई से क्या हो, कितने मतलब एफ आई से छोटे हो और एफ आई से आगे हो। प्रतीकों की संख्या, प्रतीकों की संख्या जो एफ आई से छोटे हो तथा एफ आई के आगे हो। ठीक है, अब इन्वर्जन निकाला जाता है इसके एलिमेंटों का। ठीक है, अब देखो इन्वर्जन ऑफ 1 निकालो, किसका निकाल रहे हैं, 1 का। अब देखो यहां से तब आई एन वी, पहला एलिमेंट कौन सा है बोलो, 1 है ना, 1 है। अब इन्वर्जन ऑफ 1 कैसे निकालेंगे? हाँ भाई, एक की इमेज कितनी है, 6। अब 6 से छोटे और 6 से आगे वाले देख रहे हैं। 6 से छोटे कितने एलिमेंट है बताओ मुझे, 6 से छोटे जो एलिमेंट है वो कितने, इसका मतलब इसमें गलत दे दिया है जल्दबाजी में, इसमें गलत लिख किया जल्दबाजी में, इसको सही कर लेना। देखो 6 से छोटे देखो 3 है, 1 है, 2 है, 4 है और 5 है। कितने एलिमेंट है, 5। तो इन्वर्जन ऑफ 1 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। इसको सही कर लेना है ना, सीट में जल्दबाजी में हो जाते कभी कभी, दिए होंगे डिजिट। इन्वर्जन ऑफ 1 कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ 1 कितने हो गए, 5 हो गए। इन्वर्जन ऑफ 1 कितने हो गए, 5। तो देखो एक के साथ लिखा जाएगा 3 को, एक के साथ कितने को लिखा जाएगा, 1 को, एक के साथ 2 को, एक के साथ 4 को और एक के साथ 5 को। ठीक है, अब इन्वर्जन ऑफ 2, अब देखो 2 की इमेज क्या है, अब 3 से छोटे कितने साइमल हैं, देखो 1 है और एक 2, 2 ही साइमल है। तो इन्वर्जन ऑफ 2 कितने हो गए, 2 हो गए। अब इन्वर्जन ऑफ 3, वो थोड़ा सा सही कर लेना है ना सीट में, कभी कभार मिसप्रिंट से वो टाइपिंग को तो देते ही है, तो जल्दबाजी में 0 0 लगाते हैं। इन्वर्जन ऑफ 3, हाँ जी, इसकी इमेज है 1। अब 1 से छोटी कोई इमेज है क्या, तो इन्वर्जन ऑफ 3 कितने होंगे, 0 हो जाएंगे। अब इन्वर्जन ऑफ 4 निकालो, इन्वर्जन ऑफ 4 सीट में भी सही कर लेना इनको ना, इन्वर्जन ऑफ 4 0 0 लगाते हैं। अब भाई 4 की इमेज कितनी है, 2 से छोटे कोई एलिमेंट है क्या, 0। अब इन्वर्जन ऑफ 5, इन्वर्जन ऑफ 5
हाँ भाई, 5 की इमेज कितनी है? 4 से छोटा कोई एलिमेंट है क्या? तो इसमें भी कितना हो जाएगा? 0। फिर आएगा इन्वर्जन ऑफ 6। अब इससे छोटा तो कोई है ही नहीं, अब राइट में जा ही नहीं सकते, तो 0 होगा, तो ये इन्वर्जन निकलेगा। ठीक है भाई, उसमें सब में 0 लगाने में इसमें भी 0 लगा दिया है जल्दबाजी में। इसको कर लेना आप क्या, पेन देना 1 मिनट, इसको कर लेना 5 और इसको कर लेना 2, क्योंकि बड़ी बड़ी बुक्सों में गलती आती है, तो खैर सीट है। ठीक है, लिख लिया ना सभी ने? समझ आ गया होगा। अब देखो, अब ये क्रमचय होता है। ठीक है, अब एग्जामिनर ने कहा पूछो या पेपर में कि भाई या क्रमचय के इनवर्जनन की संख्या बताओ, तो या क्रमचय की इनवर्जनन की संख्या बताओ। 5 और 2 7 है, तो 7 आंसर है। जाता 5 और 2 क्या हो जाती? 7 हो जाती। अब जब कभी भी इन्वर्जन लिखे जाते हैं ना, जैसे 1 की 6, अब 6 से छोटे कितने गए? तो अगर मैं इन्वर्जन लिखता तो इन्वर्जन कैसे लिखे जाते पता? प्रतिलोमी कैसे लिखे जाते? प्रतिलोमी लिखना भी मैं बता देता हूँ। जैसे इसके प्रतिलोमी लिखे जाते तो कैसे लिखे जाते? देखो, 1 की इमेज कितनी है? 6। पहले मैं 1 के प्रतिलोमी लिख रहा हूँ। किसके लिख रहा हूँ? 1 के। जैसे कई कोचिंग वाले ये कह रहे थे कि भाई किसी एक एलिमेंट का एक ही प्रतिलोमी निकलेगा, जबकि मैं कह रहा हूँ एक के कितने प्रतिलोमी निकलेंगे? 5 निकलेंगे। ये प्रतिलोम यूनिक होता है, प्रतिलोमियों की संख्या ज्यादा हो सकती है, समझ रहे हो? प्रतिलोम एक होता है, प्रतिलोमियों की संख्या ज्यादा हो सकती है। काफी बच्चों के पास मेरे बार बार कॉल आए कि सर इसका आंसर ये 2 बता रहे हैं, एक ही बता रहे हैं, एक ही प्रतिलोमी होगा, एक ही होगा। हम कह रहे थे नहीं 2 होंगे। अब यहाँ कितने? 5 हैं, तो कैसे निकलते प्रतिलोमी? अगर मैं प्रतिलोमी निकालना चाहूँ, एक के प्रतिलोमी, किसके? एक के प्रतिलोमी निकालना चाहते तो वो कैसे निकालते? ठीक है भाई, प्रतिलोमियों की संख्या तो अलग हुई है, प्रतिलोमी निकाल रहा हूं मैं ना, तो देखो कैसे निकालते। या तो 1 लिखा जाता। ठीक है, अब मुझे बताओ 1 की इमेज कितनी है? 6। अब 6 से छोटा पहला एलिमेंट कौन सा है? 3। 3 की प्री इमेज कितनी है? तो 1 के साथ क्या आएगा? 2 आएगा। फिर पहला एक ही रहे, किसके निकाल रहे हो? 1 के, तो अभी भी 1 ही रहेगा। अब 1 की इमेज कितनी थी? 6। 6 से छोटा अगला एलिमेंट कितना था? तो 1 की क्या आएगी? सॉरी, हाँ, 1 की प्री इमेज कितनी आती है? 3। कितनी आती है? 3। एक एक का प्रतिलोमी होगा 3, एक एक का हो गया 2। फिर मैं आगे चल रहा हूँ, एक इससे छोटा कितना? 2। 2 की प्री इमेज कितनी है? 4। तो 1 के साथ क्या आता? 4 आता। ठीक है, फिर मैं आगे चल रहा हूँ, ये कितना है? 4 छोटा ही है ना 6 से, तो 1 के साथ कितना था? 5। 1 का साथ 5, और फिर 1 के साथ आता कितना? 6। यानी 5 है 6, तो 1 2 3 4 5 प्रतिलोमी निकलते। 1 2 3 4 और 5। बात समझ में आई ना? 1 के प्रतिलोमी, 1 का 2 है, 1 का 3 है, 1 का 4 है, 1 का 5 और 1 का 6। 5 प्रतिलोमी निकलेंगे। कितनी प्रतिलोमी निकलेगी? 5। अगर मैं पूछता 2 के प्रतिलोमी, किसके प्रतिलोमी है? 2 के, और सभी के तो 0 आ रहे हैं। 2 के प्रतिलोमी बताओ कितने? 2 के प्रतिलोमी बताओ। हमें 2 की इमेज कितनी है? 3। अब इससे छोटा 1 है, तो 1 की, तो ये आएगा, एक तो 2 3 हो गया, और एक हो गया आपका कितना? 2 4। 1 है, 2 है, और 2 की प्री इमेज कितनी है? 4। 2 4 कितने निकलेंगे? 2। तो प्रतिलोमी भी लिख लो इनके। समझ आ गया ना निकालना? बोलो इसको, इस वाले को रिपीट करना है, किसको? इन्वर्जन 4। देखो हम क्या करेंगे, 4 की इमेज देखो। किसकी इमेज देखेंगे आप? 4 की इमेज देखिए। चार की इमेज कितनी है? मैंने क्या कहा? प्रतीकों की संख्या जो Fi से छोटे हो, मतलब F4 की इमेज कितनी है? 2। इससे तो क्या हूं? छोटे हूं, और राइट साइड में हूं। 2 से छोटा कोई राइट साइड में है क्या? तो क्या लिख दिया? 0। जैसे मुझे निकालना होता 3 का, 3 की इमेज कितनी है? ये 1।
अब एक से छोटा कोई मान है क्या राइट साइड में? तो 0। जैसे कि 2 का निकाला, 2 की इमेज कितनी है? ये 3। अब 3 से छोटे राइट साइड में कितने मान है? 1 और 2। अब 1 की प्री इमेज कितनी है? 3। और 2 की प्री इमेज कितनी है? 4। तो 2 के साथ एक बार आएगा 3 और 2 के साथ एक बार आएगा 4। 2 के साथ एक बार आया 3 और 2 के साथ आया एक बार 4। तो इधर तो निकाल लो प्रतिलोमी, इधर निकाल लो प्रतिलोमियों की संख्या। जब प्रतिलोमी निकाल लो तो यही से संख्या पता चल जाती है, 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2। समझ में आ रही है ना बात? क्वेश्चन आया था इस बार सेकंड ग्रेड में, और दे भी रखा होगा 2022 के पेपर में था। सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन दे रखे होंगे, सेकंड ग्रेड के पहले होंगे। एक 145 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 145, पेज नंबर 1.27। मिल गया ना? 1 2 3 3 1 2। अभी जो पीछे एग्जाम्पल लिख रहा था के प्रतिलोमी की संख्या है, नंबर ऑफ इन्वर्जन ऑफ द परमुटेशन 1 2 3 3 1 2। क्वेश्चन नंबर 145 आया था, है ना? मिल गया? मिल गया ना? बढ़ूंगा आगे। देखो क्वेश्चन नंबर है 145, और ये है अभी आपका लेटेस्ट क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2000। और मैंने यूट्यूब पे इन्वर्जन वाला एक क्वेश्चन कराया था, इन्वर्जन निकाल के बताए थे, और इन्वर्जन निकाल के बताए थे, उनकी संख्या बतानी थी काउंट करके। तो जैसे कि ये वाला परमुटेशन था 1 2 3 3 1 2, 1 2 3 3 1 2 3 1 2 के प्रतिलोमियों की संख्या, के प्रतिलोमियों की संख्या। यही तो पूछा था आपसे। हाँ जी, इन्वर्जन ऑफ 1 निकालो, इन्वर्जन ऑफ 1। हाँ भाई, एक की इमेज कितनी है? और 3 से छोटे कितने एलिमेंट है? तो कितने लिख दिए? 2 लिख दिए ना। अब इन्वर्जन ऑफ 2, 2 की इमेज कितनी है? 1। अब 1 से छोटा राइट साइड में कोई है क्या? नहीं है, 0। फिर इन्वर्जन ऑफ 3, अब इससे राइट साइड में तो कुछ है ही नहीं, तो नंबर ऑफ इन्वर्जन, तो इन्वर्जनों की संख्या टोटल, ये 0 ये 0, यहाँ पे कितनी है? 2 है। तो 2 आंसर होता है ऑप्शन में 2। दो ऑप्शन में है तो 2 ही आंसर होगा, इसका एक नहीं होगा। है सही गया ना? यूट्यूब पे मैंने कराया था इन्वर्जन निकालना। अच्छा अच्छा, तो फिर हाँ, समझ में अब आया? तो ही करके आए हो। उस टाइम पढ़ाया भी तो था मैंने प्रतिलोमी वाला एक क्वेश्चन। यहाँ प्रतिलोमी, ठीक है भाई, यहाँ जो प्रतिलोमियों की संख्या वो कितनी है? 2 है। अब नोट डालो एक। पेपर में और सब कठिन थे। अभी सब कुछ पढ़ लेगा तो सारे क्वेश्चन इस बार जो पेपर देगा सब सरल ही नजर आएंगे, है ना? ठीक है भाई। कोई नहीं, होता है।
कोई ना कोई नहीं, आवाज नहीं, झगड़ा नहीं करते भाई। आवाज नहीं करते। हाँ जी, नोट डालिए, NOTE, सिग्नेचरिटी ऑफ परमुटेशन। आज आवाज नहीं भाई, छोरा छोरा आवाज ना करें। हाँ जी, सिग्नेचरिटी ऑफ परमुटेशन निकाल के बताई थी मैंने अभी आपको। या तो एक आती है -1 आती है, एक या -1 आती है, तो उसके लिए सिग्नेचरिटी ऑफ सिग्मा मैंने निकाल के बताई थी, यानी सिग्नेचरिटी ऑफ परमुटेशन, जिसको आप कह सकते हो सपोज दैट सिग्मा। तो मैंने क्या बताई थी सिग्नेचरिटी ऑफ सिग्मा, आपको कुछ याद आ रहा हो, सिग्मा आई माइनस सिग्मा जे, आई माइनस जे, वेयर आई ग्रेटर देन जे, और प्रोडक्ट आपका आ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप उस फॉर्मूले का यूज नहीं करना चाहते हो और किससे निकालना चाहो, प्रतिलोमियों से निकालना चाहो, तो कैसे निकलती है, -1, क्या आता है, -1 की पावर इनवर्जन, इनवर्जन ऑफ एफ, क्या आती है, -1 की पावर इनवर्जन ऑफ एफ। ये सिग्मा लिखा है ना, सिग्मा लिख लो, इनवर्जन ऑफ सिग्मा, मतलब -1 की पावर लगा दो नंबर ऑफ इन्वर्जन, कितने टोटल। जैसे कि उदाहरण यही था, अब एक समक्रमच है कि विषम क्रमच है, समय समक्रमच है ना भाई, एक की इमेज 3 और एक की 3, 3 की 2, 2 की 1, तो यानी कि 3 लंबाई को चक्र है और 2 पक्षांतरण में टूटेगा, तो पक्षांतरण की संख्या कितनी आ जाएगी, 2। अगर पक्षांतरणों की संख्या 2 है तो कैसा क्रमच है, सम, और समक्रमच की सिग्नेचरिटी कितनी आनी चाहिए, 1। और मैं किस फॉर्मूले का यूज करना चाहता हूँ, प्रतिलोमियों वालों का, तो इसका भी आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब मुझे बताओ, जैसे कि ये वाला उदाहरण था अभी, एफ बराबर, उदाहरण के तौर पर अभी ऊपर वाला ले लो, एफ बराबर कितना था, 1 2 3, और कितना था, 3 1 2, तो सिग्नेचरिटी ऑफ सिग्मा बोलो, ये मैंने पीछे भी कराया था क्वेश्चन है ना, एफ लिया है तो सिग्मा के स्थान पर एफ लिखो, सिग्नेचरिटी ऑफ एफ। हाँ भाई, -1 की पावर इनवर्जन ऑफ एफ, हाँ भाई इसके इनवर्जन कितने निकले, कैसा क्रम चाहिए, समक्रम चाहिए, समझ में आ गया ना। इससे निकालना चाहो तो इससे निकाल लेना, उससे निकालना चाहो तो उससे निकाल, कैसा क्रम चाहिए, समक्रम चाहिए। और अच्छा है, कल मैं कराऊंगा क्लास डिकम्पोजिशन, साइकिल डिसजॉइंट साइकिल में तोड़ना, एक क्वेश्चन था। ठीक है, फिर किसी भी परमुटेशन में 3 लंबाई के चक्रों की संख्या, 2 लंबाई के चक्रों की संख्या, जितनी भी लंबाई के चक्र बन सकते हैं उनकी संख्या कैसे निकाली जाती है, फिर समानता का संबंध, फिर तुल्यता का संबंध, फिर संयुग्मी अवयव, और फिर कक्षा समीकरण यानी क्लास इक्वेशन, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको कल। फिर उसके बाद सब ग्रुप स्टार्ट करूंगा, अब जितने भी दिन में हो पर अच्छी होनी चाहिए, पर हाँ हाँ हो जाएगी, 8 से 10 दिन लग जाएंगे पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराने में, हाँ हो जाएगी। क्वेश्चन भी तो कराएंगे, हाँ एक ही साथ ले लेंगे, थ्योरी पड़ जाएगी तो फिर आपको भी खुद को बेनिफिट हो जाएगा ना। अच्छा बोलो।